Hello friends, I'm Megha. Welcome to Academic Platform. I hope everyone is fine. So guys, today in this video, I'm going to discuss about nature of management. This video is for class 12 students, so please keep watching. If you have any queries or any doubts regarding this video, then you can share your queries in the comment section. And if you like it, then please recommend to others, share with others, and subscribe my channel for the latest updates. Okay guys, so in this video, class 12 students, in this video I am going to discuss about nature of management. In the last videos I had discussed the topic of coordination. I had discussed about management, about the syllabus structure of management, about the objectives of management. But today in this video I am going to discuss about the nature of management. That what is the nature of management? What is the nature of management? So guys, the first we will have to discuss about is management is an art. Yes guys, आप सब लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपको आर्ट का मतलब तो पता होगा. आर्ट इज लाइक सम काइंड ऑफ क्रिएशन. सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक is management as an art, fully an art or partially an art? तो गाइस, इस हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है. यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका सबसे पहला टॉपिक कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, पूरी तरह से एक आर्ट होता है या पार्शली एक आर्ट होता है. तो गाइस, आर्ट क्या है? आर्ट इज़ अ काइंड ऑफ क्रिएशन. सपोज आप डांस बहुत अच्छा करते हो तो दिस इज़ एन आर्ट फॉर यू. आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, दिस इज़ एन आर्ट फॉर यू. आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो दिस इज़ एन आर्ट फॉर यू. आप बहुत अच्छे टीचर हो, आपके जो टीचिंग क्वालिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स, दिस इज़ ऑल्सो एन आर्ट. तो गाइस, आर्ट जो होती है बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ कला जो किसी के अंदर भी हो सकती है. हो सकता है कि अगर मैं हूँ तो किसी के पास खाना बनाने की बहुत अच्छा आर्ट है, जो कुकिंग बहुत अच्छा करता है, तो दिस इज़ एन आर्ट. तो गाइस, इन दिस सेक्शन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, आई एम गोइंग टू कंपेयर मैनेजमेंट विद आर्ट. कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट होता है, पूरी तरह से आर्ट होता है या पार्शली आर्ट होता है. सो गाइस, अगर आपके पास नोटबुक है तो प्लीज़ आप मेरे इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, बिकॉज़ मेरे जो यहाँ पे यूट्यूब के लेक्चर्स हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, कि आप लोग इन लेक्चर को सुने, मेरे एग्जाम्पल सुने, साथ के साथ इस चीज़ को समझें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पे भी अप्लाई करें. तो गाइज, मैनेजमेंट एक आर्ट होता है. येस गाइज, मैनेजमेंट इज़ फुली एन आर्ट. मैनेजमेंट पूरी तरह से एक आर्ट है. फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं गाइज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज. मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज इन इट. अगर आप किसी भी तरह की बुक रेफ़र कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक अपनी बुक से भी देख के समझ सकते हैं, और आप मेरी लेक्चर भी सुनेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होगा. गाइस, मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से एक आर्ट है बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है थियोरटिकल नॉलेज. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले उसके ताल समझने होते हैं, उसके ऊपर चीज़ों को रीड करना पड़ता है कि यार कैसे आपको थ्योरी की नॉलेज ग्रैब करनी पड़ती है. अगर आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा अच्छा रही हूँ, आप लोग समझ भी रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी एक कमांड बनाई है, तभी जाके मैं आज आपको पढ़ा पा रही हूँ. अदरवाइज शायद ये चीज़ मैं नहीं कर पाती. अगर आप लोग कुकिंग बहुत अच्छी करते हो तो कुछ चीज़ें नेचुरल होती है और हो सकता है आप किसी गाइडेंस में रह के आपने वो चीज़ें सीखी होगी. तो गाइज, येस, मैनेजमेंट एंड आर्ट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर मैनेजमेंट में भी थियोरटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और आर्ट में भी थियोरटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है. आर्ट मीन्स सपोज आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो तो आपको क्रिकेट के बारे में पता है, सब कुछ पता है, तभी आप खेल पा रहे हो. अगर आप
सिंगिंग बहुत अच्छी कर रहे हो तो आप सिंगिंग के बारे में आपको बहुत अच्छा पता है, तभी आप सिंग कर पा रहे हो। डांस के आपको नोट्स पता है अच्छे से, तभी यू आर एबल टू डांस। अगर आप टीच बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको पता है कि टीचिंग के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ मुझे प्रेजेंट रखनी है जिससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे। दैट इज़ वाई गाइज कि ये सब क्या है, इट ऑल कम्स अंडर आर्ट। जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं गाइज, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। वाई? बिकॉज मैनेजमेंट आप ऐसे ही अपने आप नहीं करने लग जाते। मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको कुछ स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, साथ के साथ उस थियोरटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ता है। गाइस आज मुझे बहुत सारे लोग सुन पा रहे हैं, आप सब लोग बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, आप लोग बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कल को आप बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, पर कल को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जॉब करेंगे या वहीं पर आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी इसी थियोरटिकल नॉलेज को आगे अप्लाई करें, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। तो गाइज दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर भी थियोरटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, साथ के साथ आर्ट के अंदर भी थियोरटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आर्ट में भी मैं आर्ट एंड मैनेजमेंट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही चीज़ है कि येस, management is an art. It is fully an art because existence of theoretical knowledge is present in both. It is present in art as well as in management. So इस पॉइंट से गाइज हमें ये पता लग गया कि मैनेजमेंट पूरी तरह से आर्ट होता है। सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट के अंदर ही हम सेकेंड पॉइंट के आगे मूव करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। यस, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी गाइज। आप जितनी अच्छे से चीज़ों को मैनेज करोगे, आप बार बार अगर उसको प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होएगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगे। आपकी प्रैक्टिस की वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमांड बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी का जो लेवल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आप और ज़्यादा इनोवेटिव सोच पाओगे, इंटेलेक्चुअल सोच पाओगे, आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो पाएगी। तो गाइज दैट इज़ वाई इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, एंड आर्ट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप डांस अच्छा कर पा रहे हो क्योंकि आपने डांस के ऊपर बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। आप टीचिंग बहुत अच्छा कर रहे हो क्योंकि आपको पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है जिसको आज अप्लाई कर रहे हो। आप सिंगिंग बहुत अच्छा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, आपने उसके ऊपर कमांड बिठा रखी है थ्रू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसीलिए कहते हैं गाइस कि मैनेजमेंट के अंदर भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, एंड साथ के साथ आर्ट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्यों गाइस, क्यों ऐसा होता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजर्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन: top level, middle level managers and lower level managers, as I had discussed already in the last videos. Guys, top level managers जो होते हैं वो plans बनाते हैं, policies बनाते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, और मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स का काम उन्हीं प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। दे कन्वर्ट द प्लान्स इनटू एक्शंस। तो गाइज इससे क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं, दे आर मेकिंग प्लान्स, दे आर मेकिंग पॉलिसीज़। तो अगर हम साथ के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यही चांस मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को भी अगर दें, तो साथ के साथ उनका क्रिएटिविटी का लेवल जो होगा वो एनहांस होगा। दे विल थिंक मोर, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज कॉल्ड गाइज, yes, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव बनोगे। सिमिलरली गाइज, आर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी जितनी ज़्यादा कमांड होगी अपनी स्किल्स के अंदर, उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनोगे। तो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ मैनेजमेंट एज वेल एज इन आर्ट। तो इस फीचर से भी हमें ये पता लग गया गाइज कि यस,
management is fully an art. So guys, and the last point of this section is management is based on personal application. It is based on personal application. Yes guys, अगर हम आर्ट की बात करें, let us take an example. अगर हम दो स्टूडेंट्स को यहाँ पे खड़ा करते हैं और उनको बोले कि आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझाओ, तो उन दोनों की जो स्किल्स होगी उस चैप्टर को समझाने के लिए इट विल कम्प्लीटली बी डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर. कोई एक स्टूडेंट होगा जो बहुत बेहतर तरीके से समझाएगा और दूसरा स्टूडेंट उसी चीज़ को और बेहतर तरीके से भी समझा सकता है. तो गाइस, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन practice and creativity and is totally based on the personal applications. आप किस तरीके से चीज़ों को personally apply कर रहे हो. It is based on personal application means कि अगर suppose मान लो कि यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं, they both are very good dancers, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई हो सकता है कि कुछ लोग उन दोनों के कंपैरेटिवली में कोई एक जो पर्सन है वो किसी और डांस की फॉर्म में क्रिएटिव हो और दूसरा किसी और फॉर्म में हो. तो दिस इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एप्लीकेशन. आप सब बच्चे मुझे बिजनेस पढ़ रहे हैं, आप सब लोग बिजनेस पढ़ रहे हो सकता है कि कल को प्रैक्टिकल आप जब आपकी लाइफ में आप बिजनेस को अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि कुछ लोग इसी थियोरेटिकल नॉलेज को फॉलो करेंगे और कुछ लोग इसको इग्नोर कर देंगे. तो इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशंस कि आप इस अपनी स्किल्स को किस तरीके से इम्पोज कर रहे हो. Yes guys, management is based on personal applications. हर किसी की स्किल्स अलग होती है, हर किसी के काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर अलग होता है. बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल बिलोंग्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. They have different styles to do their work. They have different attitude in order to performing their respective performance. तो everyone is totally different. हम ये नहीं कह सकते कि सबकी स्किल्स एक जैसी होगी, सबकी परफॉर्मेंस एक जैसी होगी. एवरीवन इज डिफरेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो गाइज, दैट इज वाई मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशंस एंड आर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशंस. हो सकता है कि कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, हो सकता है कि कोई डांस बहुत अच्छा कर सकता है, हो सकता है कि कोई पढ़ाता बहुत अच्छा है और हो सकता है कि कोई पढ़ता बहुत अच्छा है. दैट इज मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन. क्योंकि जैसे हमारी ये सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरीके से सारे लोग एक जैसे नहीं होते. हर किसी के अंदर अपना एक एटीट्यूड होता है, अपना एक पर्सनल बिहेवियर होता है, अपनी कोई स्किल्स होती है जो वो अपनी लाइफ में यूज़ करके आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज मीन्स कि मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन एंड आर्ट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पर्सनल एप्लीकेशन. So that is why guys, management is completely an art. Yes, management is fully an art because it is based on existence of theoretical knowledge. Because आप जब भी आर्ट परफॉर्म करोगे या मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडी करोगे तो वहाँ पर भी थियोरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. आपको पढ़ना पड़ता है. जब तक आप पढ़ोगे नहीं, थियोरेटिकल नॉलेज को गेन नहीं करोगे, तब तक आप प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते. सिमिलरली गाइज, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. यस, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव बनोगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल बिहेवियर. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो differs from person to person and साथ के साथ art is also based on, it differs from person to person. That is why guys, management is fully an art. It is not partially an art, it is completely an art. I hope आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. Yes, management is fully an art. Guys, इसके आगे जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस के बारे में और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में. पर आप लोग घर बैठ के खुद एक बार सोचिए, साइंस सब लोगों ने पढ़ी है 10th तक, तो आपको पता होना चाहिए. अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अपना माइंड चलाइए और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या मैनेजमेंट साइंस हो सकता है.
Is management is a science? Is management is fully a science or partially a science? क्या मैनेजमेंट साइंस है, पूरी तरह से है या आधी अधूरी तरह से है? तो आप लोग खुद एक बार सोचिए प्रैक्टिकली और एक बार थोड़ा सा मेंटल एक्सरसाइज करिए, एक बार लॉजिकली सोचिए कि क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस हो सकता है, पार्शली है या कंप्लीट साइंस है। और सिमिलरली गाइज उसके बाद जो मैं अपलोड करने वाली हूँ उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में। तो प्रोफेशन मीन्स मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ प्रोफेशन के बारे में। गाइज प्रोफेशन करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन, हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, डिग्री की ज़रूरत होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, टीचर कम्स अंडर प्रोफेशन, चार्टेड अकाउंटेंट कम्स अंडर प्रोफेशन, कंपनी सेक्रेटरीज कम्स अंडर प्रोफेशन, एडवोकेट्स कम्स अंडर प्रोफेशन। तो ये सब हमारा क्या है, इट कवर्स प्रोफेशनल एरिया। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज, यहाँ हम कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ कि क्या मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन है, आधी अधूरी तरीके से है या कंप्लीट प्रोफेशन है। तो गाइज थोड़ा सा आप लोग घर बैठ के अपनी मेंटल एक्सरसाइज करिए, ट्राई टू थिंक अबाउट मैनेजमेंट एंड साइंस, कंपेयर मैनेजमेंट विद साइंस एंड कंपेयर प्रोफेशन विद मैनेजमेंट। फिर मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर एक लेक्चर अपलोड करूँगी जहाँ वी विल डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस and management as a profession. So guys, thank you so much. Keep watching, keep supporting me. Please like, share and subscribe my channel for the upcoming updates. Thank you so much.